हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ एमसीक्यूज की जो कि धारा 1 से लेकर धारा 5 तक से संबंध रखते हैं। आईपीसी के ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एमपी सीजे, राजस्थान सीजे, छत्तीसगढ़ सीजे, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट की जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, हालांकि मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा ताकि इंग्लिश में दिए हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पढ़ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई 6 अक्टूबर 1860 से ए। अब इसके बाद बी 6 दिसंबर 1860 से, सी 1 जनवरी 1861 से, डी 1 जनवरी 1862 से। इसका सही आंसर है डी 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। इसकी ड्राफ्टिंग यानी इसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। गोवा, दमन दीव व पांडिचेरी में भारतीय दंड संहिता 1 अक्टूबर 1963 को लागू हुई, क्योंकि 1860-1862 के समय पे गोवा, दमन दीव व पांडिचेरी जो थे वो पुर्तगालियों के पास थे। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है। ए प्रयोजन, बी दुराशय, सी मनुष्य, डी एक्ट। इसका सही आंसर है ए उद्देश्य, प्रयोजन। आपराधिक विधि मनुष्य के प्रयोजन को महत्व नहीं देता, अपितु उसके आशय को महत्व देता है। अतः अपराध में प्रयोजन को आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। फर्स्ट है विधिक बाध्यताओं के अधीन एक मानव, मनुष्य। सेकंड है दुराशय, मेंसरिया। थर्ड है कार्य या लोभ, एक्ट और ओमिशन। और फोर्थ है क्षति। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। ए आशय, बी उद्देश्य, सी वर्जित कार्य, डी दंड। इसका सही आंसर है बी उद्देश्य। अपराध के 4 आवश्यक तत्व आशय, तैयारी, प्रयास, मानव प्राणी को क्षति, यह सभी अपराध के तत्व हैं, जबकि उद्देश्य अपराध का तत्व नहीं है। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया। ए कैनिंग, बी स्टीफेन, सी बेंटेक, डी मैकाले। इसका सही आंसर है डी मैकाले। भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1933 में गठित हुआ था। अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है। दोषपूर्ण कार्य, आपराधिक मनः स्थिति हेतुक, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है सी हेतु। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत
किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए हेतु अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हेतु का आशय आवश्यक तत्व नहीं है। हेतु का अपराध हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला, एक मानव जिसे विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। दूसरा, ऐसे मानव के मनुष्य में दुराशय। तीसरा, ऐसे मानव द्वारा ऐसे कार्य या लोप से व्यक्ति या समाज को क्षति। आइए देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए तथा सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अपकृत्य या अपराध ना तो बिल्कुल भिन्न है और ना बिल्कुल समान है। सेकंड, हत्या पूर्णतया अपराध है। तीसरा, बिना आशय के अतिचार केवल अपकृत्य है। इसका आंसर क्या होगा? ए, कथन 1 एवं 2 सत्य हैं। बी, कथन 2 एवं 3 सत्य हैं। कथन 2 एवं 3 सत्य हैं। सी, सभी कथन सत्य हैं। डी, सभी कथन असत्य हैं। इसका सही आंसर है सी, सभी कथन सत्य हैं। दंड विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अपराध तथा अपकृत्य ना तो बिल्कुल भिन्न है, ना ही एकदम समान है। हत्या पूर्णतया अपराध है, क्योंकि इसमें आपराधिकता यानी क्रिमिनलिटी की मात्रा अधिक होती है। अतिचार अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है, किंतु जब अतिचार में आशय का अभाव होता है तब यह अपराध न होकर केवल एक अपकार के रूप में होता है। इस प्रकार उक्त तीनों सत्य हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ए, अपराध की परिभाषा से। बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। सी, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर रहेगा। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था। जब ये संविधान से धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तब से भारतीय दंड संहिता और जितने भी अधिनियम हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, वो अब जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होने लगे हैं। पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर से गोली चलाता है तथा भारत की सीमा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक मतलब एक व्यक्ति। नातेदार, मित्रगण तथा अन्य भारतीय दौड़कर वहां पहुंचते हैं तथा पाकिस्तानी को घसीटकर सीमा के भारतीय पुलिस थाने पर ले जाते हैं। क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त का विचारण कर सकेंगे? ए, नहीं, भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त नहीं है। बी, हाँ। सी, उसे पाकिस्तान में विचारण हेतु पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी। प्रश्नगत, 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 समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अंतर्गत
अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एक विदेशी भारतीय सीमा में अपराध करता है, वह दोषी होगा और दंडित किया जाएगा, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वह कितने देशों से भारत में है, कितने दिनों से भारत में है। निम्न पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। दूसरा, एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है। उपरोक्त में एक सही है किंतु दो गलत हैं। बी, एक गलत है किंतु दूसरा सही है। सी, एक एवं दो दोनों सही हैं। डी, एक तथा दो दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है ए, एक सही है किंतु दूसरा गलत है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार भारत में किए गए अपराध के लिए हर व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। अतः कथन 2 गलत है। का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है हत्या के अपराध के लिए। वह ए, केवल उगांडा में। बी, केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था। सी, उपर्युक्त दोनों में से कहीं भी। डी, दिल्ली में। इसका सही आंसर है डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार का विचारित और दोष सिद्ध दिल्ली में किया जा सकता है। 5वां प्रश्न, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है। 11 अगस्त 2018 से। बी, 21 अप्रैल 2018 से। सी, 1 सितंबर 2018 से। डी, 1 जुलाई 2018 से। इसका सही आंसर है बी, 21 अप्रैल 2018 से। आपराधिक